नमस्कार, आप देख रहे हैं फिल्मी बीट। रोती पूर्वी को कुछ इस तरह से संभाला वीरेंद्र ने, कुछ इस तरीके से रखा पूर्वी की आंखों पर हाथ, तो फील किया पूर्वी ने। पूर्वी को याद आई माँ तो फूट फूट कर रोई पूर्वी। जी हाँ, पूर्वी को अपनी माँ याद आ जाती है जब वो अपनी माँ को देखती है, लेकिन इस वक्त सिर्फ और सिर्फ उसे उसकी माँ ही याद आती है। यहाँ जैसे ही वो अपनी माँ को देखती है, उसके गले लगकर फूट फूट कर रोती है पूर्वी, और फिर वीरेंद्र बहुत खुश होता है। यहाँ से पूर्वी अपने कमरे में जाकर परेशान नजर आती है, उसकी आंखों के आंसू रुकते नहीं हैं, वो बहुत रोती है कि तभी वीरेंद्र आ जाता है और कहता है, क्या हुआ ध्वनि जी। इसके बाद वीरेंद्र से वो कहती है, पता नहीं मुखी जी, मैं बहुत परेशान हूँ, ऐसा लगता है कि जैसे मैं अनाथ हूँ। इसके बाद वीरेंद्र अपना हाथ पूर्वी की आंखों पर रखता है और कहता है कि देख ध्यान से, अब भी तुझे ऐसा लगता है कि तू अकेली है, अनाथ है। इसके बाद एक अलग ही फीलिंग्स महसूस करती है पूर्वी वीरेंद्र को लेकर। वीरेंद्र को वो लगातार देखती है, तो वहीं पर वीरेंद्र भी पूर्वी को बहुत अच्छी तरह से केयर करता नजर आता है। आपको बता दें, पूर्वी की माँ को पूर्वी के सामने लाने का आइडिया वीरेंद्र का ही होता है। वो यही सोच कर लाता है कि अपना पहला ये आइडिया करे, ताकि बिना किसी जोर के उसको कुछ कुछ याद आ जाए, और बिना सिर पर जोर डाले उसे उसकी माँ याद आ जाती है, जैसा कि सोचा था वीरेंद्र ने। ये देखकर वीरेंद्र बहुत खुश होता है और इसे देखकर फूट फूट कर रोती है अपनी माँ के गले लगकर पूर्वी। अब ये सब कुछ तो हो गया है, अब अगला वो कुछ सोचता इससे पहले दक्ष को भी सब कुछ पता चल चुका है वीरेंद्र और पूर्वी का सच, और उसने ठान लिया है कि वो किसी भी हालत में ध्वनि को वीरेंद्र से दूर लेकर जाएगा। और अब वो पूर्वी को लेकर जा रहा है रेवाड़ी से दिल्ली, और उसने कह दिया है कि वो अब शादी दिल्ली में करेगा, ना कि रेवाड़ी में। ये सुनकर काफ़ी ज़्यादा परेशान हो जाता है वीरेंद्र। तो अब क्या करने वाला है वीरेंद्र, क्योंकि जिस तरीके से ये सब कुछ सोच लिया है दक्ष ने, तो आगे अब क्या होगा वीरेंद्र का स्टेप। क्या वीरेंद्र सीधा बात करने वाला है दक्ष से, या फिर सीधा सीधा दक्ष पूर्वी को लेकर करने वाला है वीरेंद्र से बात। इस वीडियो में बस इतना ही।